वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको कॉन्टैक्ट का पेशेंट 5 पैरा पेशेंट मोनीटर दिखाना चाहता हूँ। तो ये अपना 5 पैरा पेशेंट मोनीटर है, इसका मॉडल नंबर है 9000। अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। थर्माकोल मैंने साइड में रखा, मैन यूनिट निकाला, ये भी थर्माकोल साइड में रखे हुए हैं और एक एसेसरीज बॉक्स। ये दो चीज़ें होती हैं, अदरवाइज बॉक्स होता है, बॉक्स को साइड में कर दिया। ये पेशेंट मॉनिटर है, ये 9000 मॉडल नंबर है। अभी मैं आपको इसका मॉडल भी दिखाता हूँ। बैक साइड में देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट का है, मॉडल नंबर देखेंगे तो CMS 9000। पावर इनपुट सॉकेट ये है, अर्थिंग केबल यहाँ पे आप लगाएंगे और ये स्पीकर है, ठीक है। लाइन केबल यहाँ से इंसर्ट होगी। ये हैंडल है मशीन का। बॉटम साइड में देखेंगे तो यहाँ से वॉल माउंट वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी ये बैटरी बैकअप पे होगा। तो सबसे पहले इसके एसेसरीज हम देखते हैं। एसेसरीज में क्या क्या है, ये यूजर मैनुअल है, यूजर गाइड जिसे बोलते हैं, SpO2 प्रोब है, ECG केबल है, दो चेस्ट इलेक्ट्रोड सेट है, एक पावर केबल है, NIBP कफ है एडल्ट का, टेम्परेचर प्रोब है और NIBP की हॉर्स पाइप है। साइड में बॉक्स को कर दिया, एसेसरीज को भी साइड में कर दिया। अभी मेन यूनिट पे आते हैं। साइड में आप देखेंगे तो ये पैरामीटर मॉड्यूल का सेटअप है और ये बैटरी चैम्बर है, ठीक है जी। यहाँ पे बैटरी होती है और दूसरी साइड में ये ब्लॉकर होता है। यहाँ पे आप ऑप्शनल प्रिंटर है, कभी भी अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। पैरामीटर यहाँ पे लगाएंगे, NIBP यहाँ पे प्लग होएगा, ECG इस पे लिखा भी है, मेंशन भी है, SpO2 T1 T2 ये टेम्परेचर का हो गया, IBP और CO2 के लिए ये एक है, IBP CO2 के लिए दूसरा है। ये ऑप्शनल दे रखा है यूज करने के लिए। तो अभी हम फ्रंट पे आ जाते हैं। ऑन ऑफ स्विच है, मेन्यू है, NIBP है, रिकॉर्ड स्टॉप है, रोटेशन नॉब है, साइलेंस का है, फ्रीज है, मेंस है, AC का, LED है और बैटरी का। तो सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, ये ऑन हो जाता है। ये ऑन हो रहा है, साथ में हम इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में ये आपको मिल जाएगा क्या क्या है। सेकंड पेपर में देखेंगे तो इसका साइज वगैरह, पावर सप्लाई और डिस्प्ले का क्या साइज है, ये आपको LED रिकॉर्डर इस पे मिल जाएगा। सेकंड पेज पे डेटा स्टोरेज की मिल जाएंगी और ECG का मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको ये सब मिलेंगे, HR फ्रॉम, अलार्म वगैरह ये सब मिलेगा। नेक्स्ट पेज फिर करते हैं तो रेस्पिरेशन, ST सेगमेंट के ये सभी मिल जाएंगे और यहाँ पे NIBP का मिल जाएगा। ये सभी स्पेसिफिकेशन है इसके। SpO2 का इधर है, किस रेंज से क्या है, टेम्परेचर का इधर है, टेम्परेचर, अलार्म, IBP का इस साइड है। नेक्स्ट पेज फिर देखते हैं, यहाँ पे आपको CO2 की मेजरमेंट रेंज मिल जाएगी और यहाँ पे CO की मेजरमेंट रेंज मिल जाएगी, ठीक है जी। इसको यूजर मैनुअल को साइड में किया मैंने। सबसे पहले आप ये व्यू देख रहे हैं, इस व्यू में आप देखेंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको बैटरी शो हो रही है और सर्जरी लिखा हुआ है। रोटेशन नॉब से क्लिक करके सर्जरी, डायग्नोस्टिक और मॉनिटर, ये तीन मोडों में वर्क कर रहा है। तो सर्जरी पे था, इसको क्लिक करके हमने साइड में आगे कर्सर रोटेट किया। आप कर्सर को रोटेट करके ECG फंक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू खुलने के बाद आप जो भी लिमिट इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। HR फ्रॉम वगैरह, चैनल 1 2 ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, एग्जिट कर जाएंगे। सेम ऐसे ही SpO2 का भी है। SpO2 पे क्लिक करेंगे तो ये SpO2 की रेंज खुल जाएगी। आपको जो करना है एडिट कर सकते हैं। थर्ड NIBP पे क्लिक किया तो यहाँ से आप इंटरवल का टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं और अगर कभी जरूरत पड़े तो इसको हम कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। रीसेट भी आप यहीं से करेंगे, रीसेट ऑप्शन है इसमें। रेस्पिरेशन क्लिक किया तो रेस्पिरेशन का मेन्यू खुल गया। जैसे सेम पैरामीटर कर रहे थे एडिट वगैरह, वो यहाँ से करेंगे, नहीं तो एग्जिट कर देंगे। नेक्स्ट है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर में
सेम डिग्री वगैरह कोई चेंज करनी है, डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट, आप उस सेटअप पे आके यहाँ से रोटेट करके चेंज करेंगे। इसके बाद हम एग्जिट से आउट हो जाएंगे। अभी मैं जस्ट एक इसका डेमो दिखाना चाह रहा हूँ। तो मेन्यू बटन को क्लिक किया, मेन्यू को बटन को क्लिक किया तो पेशेंट सेटअप फर्स्ट ऑप्शन आ गया। हमें पेशेंट को अगर किसी को सेटअप करना है तो यहाँ से सेट करेंगे। उसकी डिटेल चेंज करनी है, आईडी जनरेट करनी है, डॉक्टर का नाम वगैरह सब कुछ देना है तो यहाँ से करेंगे। सेव भी करेंगे और डिलीट भी हो जाएगी। एडल्ट है, पेडियाट्रिक है, न्यूनेटल है, ये चीज़ें भी चेंज करेंगे। एग्जिट करके हम वापस आ जाएंगे। सेकंड डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है, कभी कोई पैरामीटर ऊपर नीचे है तो डिफ़ॉल्ट कर दो, वो अपना वही 20 लाइन पे आ जाएगा। 10 ग्राफ हो गया, 10 टेबल हो गया, NIBP रिकॉल है, कोई रिकॉल करना है, आपको डेटा देखना है तो फिर 48 आवर 100 आवर्स का इसमें डेटा होता है, आप देख सकते हो। अलार्म रिकॉल, सिस्टम सेटअप, ये सिस्टम का सेटअप है और सॉफ्टवेयर वर्जन है, यहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन है और मेंटेन है, डेमो है। तो सबसे पहले हम डेमो को दिखाते हैं, इसके बाद मेंटेन पे आगे आपको दिखाते हैं। डेमो में जाएंगे तो इसका पासवर्ड है 2088 2088 करके क्लिक किया तो ये डेमो में ऑन हो गया। ये इस तरीके से वर्क करेगा, लगे होंगे सभी पेशेंट पे, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ECG की वेव फॉर्म भी आ गई, SpO2 भी आ गया, रेस्पिरेशन भी आ रहा है, साइड में क्या वैल्यू मिल रही है वो शो हो रही है आपको। तो इसको कैंसिल करते हैं, डेमो एग्जिट करते हैं, फिर हम वहीं पे आ जाएंगे। अभी डेमो से ऊपर एक मेंटेन का है, मेंटेन में क्लिक करेंगे। अभी ये 5 पैरामीटर है बेसिकली, इसको 7 पे अगर हमें अपग्रेड करना है तो IBP और EtCO2 का मॉड्यूल लेना पड़ेगा, बट अपग्रेड कैसे होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फैक्ट्री की में जाएंगे, इसका पासवर्ड है 5 टाइम 8 1 2 3 4 5। ओके करेंगे और कंफर्म करेंगे। एक मेन्यू जनरेट होगा जिसमें लिखा है कि टेम्परेचर सेंसर कौन सा है, BGS साइज क्या है, अलार्म ट्रांसफर, वेव कलर मोड चेंज हो जाएंगे। जो ये कलर आ रहा है वो आप चेंज कर सकते हैं। सिस्टम को रिकवर यहाँ से करेंगे। मैनेज की NIB कैलिब्रेशन भी यहीं से होगा, CO2 चेक भी यहीं से होगी और CO2 कैलिब्रेटेड भी यहीं से होगा। मॉड्यूल सेटअप पे हम क्लिक करेंगे तो अभी ये 5 पैरामीटर है, हमें जो भी और ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके हम ऐड कर लेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। ये सभी रिकॉर्डर भी है, परफ्यूजन इंडेक्स SpO2 का भी है, जो हमें सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है जी। मशीन की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिलेगी। लैंग्वेज सेटअप चाहिए तो कई सारी लैंग्वेजें हैं, कोई भी आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट किया मैंने, यहाँ पे आ गया, फिर से एग्जिट किया, मैंने स्क्रीन पे आ गया और मैन बटन को क्लिक किया तो मैंने स्क्रीन पे आ गया। NIBP लगाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंट वर्ड, अगर हम प्रिंटर लगाएंगे तो ये वाला बटन यूज करेंगे। ये रोटेशन नॉब हो गई। साइलेंस यहाँ से करेंगे। किसी भी ग्राफ को रोकना है तो फ्रीज यहाँ से करेंगे और किसी अंदर अगर मेन्यू में हो तो मैन दबा के यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ये इस तरीके का फंक्शन है। थैंक यू।